अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज़ उसमें पीपीसी की सीरीज़ में हमने ये लेक्चर 2 है जो हमारा पेपर पे है। ये पेपर एक एज आ कॉलेज में सैम्पल के तौर पर हमें दिया गया था। इसमें आप देखें पार्ट 1 जो क्रिमिनोलॉजी वाला पोर्शन होता है उसमें डिफरेंट थेरीज ऑफ पनिशमेंट पूछा गया है, उनका इन्फोर्समेंट पूछा गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में। हमने पहले पेपर में डिस्कस किया जो 2023 का था कि डिफरेंट थेरीज ऑफ पनिशमेंट में आपकी रेट्रीब्यूटिव थेरी पनिशमेंट आती है, फिर आपकी कॉम्पनसेटरी आती है, आपकी डेटरेंट आती है, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स होती हैं। तो उनका क्या पर्पस होगा, कैसे उनकी इन्फोर्समेंट की जाएगी, ये एक डिटेल क्वेश्चन है। उसके बाद है डिस्कस करें डिटेल में डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान सिग्नल तोड़ता है तो वो कई बात है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला केस है। ये बात उसका डिफेंस ये एज ए लॉ जो है उस डिफेंस को नहीं मानेगा और उसे लायबल करेगा। और वाइकेरियस लाइबिलिटी आपकी मास्टर और सर्वेंट रिलेशन में आती है। अगर कोई सर्वेंट कोई गलत काम करेगा तो उसके मास्टर को पकड़ा जाएगा क्योंकि वो वाइकेरियसली लायबल है, क्योंकि वो जो सर्वेंट है वो मास्टर का टोटली बाउंड है। तो ये दोनों क्वेश्चन में डिटेल में पढ़े हुए हैं। पार्ट 2 पीपीसी का है। उसमें पहले पूछा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट बताएं जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं पाकिस्तान पिनल कोड में। तो 337 से स्टार्ट होते हैं हर्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट आ जाते हैं, जिसमें आपके इतलाफ़ उज़्व है, जिसमें आपका बॉडी पार्ट कोई भी पार्ट आपका बिल्कुल कट कर दिया जाए। इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है, कट ना किया जाए लेकिन उसकी सलाहियत ख़त्म कर दी जाए। फिर आपका शज्जा है, आपकी हेड या फेस पर कोई हर्ट काज किया गया, या आपका जुर है यानी कि आपकी बॉडी पे कोई हर्ट काज किया गया है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट है। फिर हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस है, बाय पॉइजन है, अदर काइंड्स ऑफ हर्ट डिफरेंट। तो हम इलेबोरेट करके डिटेल क्वेश्चन में पढ़ेंगे। उसके बाद उसने पूछा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, किन सर्कमस्टांसिस में आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी का या प्रॉपर्टी का, उसमें आप डेथ काज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। प्राइवेट डिफेंस यूजली होता है कि एक आपने अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए आप अगले पर्सन को कोई इंजरी काज करते हैं, उसकी डेथ काज करते हैं। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसिस है जिसमें आप अगले पर्सन की डेथ काज कर सकते हैं। सारी बात है, अगर आपको इस बात का खतरा है कि अगर मैंने इसकी डेथ काज ना की तो ये मुझे मार देगा जान से, या ये मेरी प्रॉपर्टी को चोरी कर देगा। इन केसेस में अगर आप अगले पर्सन की डेथ भी काज कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन है डिफाइन करें, डिफरेंस करें अबैटमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। ये भी बिल्कुल छोटा सारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कत्ल बताएं जो कि कमिट किया गया अंदर इकराह ताम और इकराह नाकिस। इकराह ताम का कॉन्सेप्ट है कि आपकी मजबूरी मुकम्मल है, यानी कि अगर आपने ये कत्ल ना किया तो वो बंदा आपको थ्रिएट करता है, थ्रेट करता है कि ए बी है फॉर एग्जांपल, तो ए बी को कहता है अगर तुमने फलां बंदे का कत्ल ना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या मैं तुम्हारी बहन या तुम्हारी किसी माँ के साथ रेप करूँगा। तो इन केसेस में वो इकराह ताम है, उसकी जो मजबूरी है वो मुकम्मल है। उसके बाद इकराह नाकिस है जिसमें उसकी मजबूरी मुकम्मल है कि उसे बहुत छोटा सा थ्रेट काज किया कि फिर भी उसने कत्ल कर दिया, तो फिर इन केसेस में क्या पनिशमेंट होगी, कैसे देखा जाएगा केस को, ये क्वेश्चन उसे डील करता है। आगे वो कहता है डिफाइन करें, डिस्टिंग्विश करें किडनैपिंग और अबडक्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बताएं। उसके बाद वो कहता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है और डिफरेंट इंस्टांसेस क्या है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। उसके बाद वो कहता है अनलॉफुल असम्बली क्या है, कौन से सर्कमस्टांसेस में ये रायोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, इन चारों में भी बहुत मायने सारा डिफरेंस है और ये सारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सबको मस्ट प्रिपेयर करें। डिटेल वीडियोस पहले देखा करें क्वेश्चंस के, उसके बाद पेपर की तरफ आया करें, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू।